प्यारे बच्चों, क्या आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें। इससे मैं और मेरे चिल्ड्रन हैप्पी। ये खूबसूरत सा घर सोनू चिड़िया का है। सोनू चिड़िया ने इस घर को बनाने में तकरीबन 6 माह लगाए। सोनू चिड़िया और इसके 3 बच्चे थे। चूँकि बरसात का मौसम आने वाला था और सोनू चिड़िया दाना चुगने की धुन में लगी हुई थी। कालू भैया, सोनू दूसरी मर्तबा दाना लेने के लिए आई है। हम एक मर्तबा भी नहीं लेके, चलो दाना लेने के लिए चलें। बंटी, सोनू को बार बार आते जाते देखकर कहीं तेरा भी दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हम थोड़ी देर में जाएंगे, नज़दीक से दाना उठाकर वापस आ जाएंगे। सोनू तो पागल है पागल। उसने 6 महीने में अपना घर बनाया है, क्या फ़ायदा? हमारा घर नहीं है, हम नहीं सोते, हम नहीं रहते। बंटी, छोड़ दो अब फजूल की बातें। मुझे वही लतीफ़ा सुनाओ जो पिछली मर्तबा सुनकर मैं 1 घंटा हंसता रहा। इतनी देर में वहाँ पर सोनू चिड़िया आ जाती है। ए सोनू, तुम फिर आ गई बेशर्मों की तरह। अभी तो तू एक चक्कर लगा के गई है, अभी दोबारा लेने आ गई। क्या मरना भूल गया है तुझे? वो ऐसे ही सोनू का मजाक उड़ाते हैं। देखो कालू भैया, बात लालच की नहीं है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, आगे बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। अगर बारिशें ज़्यादा दिन होती रही तो मैं अपने बच्चों के लिए दाना कहाँ से लाऊंगी? उस वक्त परेशान होने से बेहतर है कि मैं अभी दाना इकट्ठा कर लूँ। मैं तो कहती हूँ कि आप भी मेरे साथ चलें, ताकि बाद में आपको कोई भी परेशानी ना हो। नहीं नहीं, तुम चले जाओ। अभी बंटी ने इतने मज़ेदार लतीफ़े सुनाए हैं कि हंस हंस कर मेरा बुरा हाल हो गया है। जब जहाँ से गुजरती हो तो अपने पैरों की आवाज़ कम कर लिया करो, कालू डिस्टर्ब हो जाता है। जाओ, चले जाओ सोनू, चले जाओ। अगर दिन बच गया मुझे पता है, एक मर्तबा तुम फिर आओगी। चले जाओ, लालची हो लालची, बहुत ही लालची। कालू सोनू की बहुत ज़्यादा बेइज्जती करता है, जिसकी वजह से सोनू वहाँ से दुखी होकर चली जाती है। जब सोनू दाना लेकर वापस आती है तो अचानक से मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। लेकिन अब सोनू को बारिश की कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि उसके पास 1 हफ्ते का दाना जमा था। अब सोनू और उसके बच्चे बारिश को खूब इंजॉय कर रहे थे। देखते ही देखते बारिश इस कदर तेज़ हो गई कि जैसे वो कह रही हो कि जितना बरसना है मैंने आज ही बरसना है। बारिश और तेज़ हवा की वजह से कालू और बंटी कबूतर कांपना शुरू हो गए थे। अब बंटी कालू से कहता है, कालू भैया, बारिश तेज से तेज होती जा रही है, किसी कमरे का इंतजाम कर लो, नहीं तो मैं सर्दी से मर जाऊंगा। ए बंटी, मैंने आज सोनू की कुछ हद से ज़्यादा ही बेइज्जती कर दी है, पर मुझे पता है सोनू दिल की माड़ी नहीं है। हम उसके पास जाएंगे तो वो हमें रहने के लिए जगह दे देगी। मैं अंदर जाऊंगा और थोड़ा सा दुखी सा मुंह बना लूँगा और उसको कोई कहानी सुनाऊंगा। मुझे पता है सोनू मान जाएगी। अब वो दोनों जल्दी से सोनू के घर की तरफ भागती हैं। अब कालू दरवाज़ा खटखटाता है और अंदर से आवाज़ आती है, इतनी बारिश में कौन है बाहर? सोनू, मैं हूँ तुम्हारा भाई कालू। कालू भैया, आप इतनी बारिश में बाहर क्या कर रहे हैं? आप जल्दी से अंदर आ जाएं। सोनू बहन, सबसे पहले मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हारी बहुत बेइज्जती की है, लेकिन मेरे पास दाना ख़त्म हो गया है और तुम्हें पता है हमारे पास रहने के लिए घर भी नहीं है। क्या हमें दाना और 1 दिन रहने के लिए जगह दे सकती हो? कालू भैया, मैं आपको दाना तो दे सकती हूँ, लेकिन इस घर में रहने की जगह नहीं दे सकती। अगर मैंने आपको इस घर में रहने की जगह दे दी तो आप अपने लिए कुछ नहीं करेंगे। आपको चाहिए कि आप अपने लिए एक घर बनाएं और दाना जमा करके रखें, ताकि ऐसी सूरत हाल में आपको कहीं जाना ना पड़े।
अगर आप मेरी बातों पर अमल करेंगे तो आपको ज़िंदगी में कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा। वैसे भी मेरा घर पहले ही बहुत छोटा है, जिसमें मैं और मेरे बच्चे मुश्किल से रहते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं आपको इस घर में नहीं रख सकती हूँ, तो आप ऐसा करें कि आप मुझसे दाना ले जाएं। यार कालू, तुम सोनू की मिन्नत समाज तो करते, वो एक दिन के लिए अपने घर में रहने के लिए जगह दे देती, कौन सी क़यामत आ जाती। बेंटी मत कर, दिल जलाने की बातें मत कर, भूल लेने दे मुझे अपनी बेइज्जती, भूल लेने दे बेंटी। अरे बेंटी, सोनू ने एक वक्त का दाना क्या दे दिया, एक पूरा घंटा भाषण दिया। मेरे दाएं कान से अभी भी धुआं निकल रहा है। अभी बारिश हट लेने दे, उस सोनू की बच्ची को ऐसा मज़ा चखाऊंगा, याद रखेगी। बेंटी दुआ कर जल्दी से बारिश रुक जाए। अब अगला दिन भी सारा गुजर चुका था और अब कालू को सोनू चिड़िया पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि सोनू ने उसे अपने घर में पनाह नहीं दी थी और कालू ने सोनू के घर पर पड़ा दाना भी देख लिया था। अब उसके दिल में बदले की आग भड़क रही थी और वो जल्द अज जल्द उससे बदला लेना चाहता था। वो दोनों सोनू के घर की तरफ चल पड़ते हैं। अब कालू चुपके से सोनू के घर में दाखिल हो जाता है। उसने अब और भी दाना इकट्ठा कर लिया था और वो इतना सारा दाना देखकर इतना हैरान हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसके परों को आग लग गई है। बचाओ बचाओ, और मेरे पैरों को आग लग गई है। सोनू बहन उठो, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मैं मर गया, बचाओ बचाओ बचाओ। मैंने उस दिन तुम्हें अपने घर में जगह इसलिए नहीं दी थी ताकि तुम्हें सबक सिखा सकूं और तुम मेहनत करना सीख जाओ, लेकिन तुमने मेहनत करने के बजाय चोरियां करनी शुरू कर दी हैं। कालू, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, संभल जाओ, मेहनत करनी शुरू कर दो ताकि तुम्हें किसी का मोहताज ना